धारा 370 का रोड़ा रास्ते से हटने के बाद कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ा है। कश्मीर ने जाना है कि विकास क्या होता है। आम कश्मीर मुसलमान भी देश की मुख्यधारा से जुड़ा है। ऐसे में आतंकवादियों को मिल रहा लोकल सपोर्ट घटा है। इसीलिए बौखलाए हुए चंद कमजोर दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग के जरिए दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है। इस बार आतंक का मुखौटा बना है टीआरएफ। पाकिस्तान की शय पर बना द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ में लश्कर, हिजबुल, जैश और अल बद्र के आतंकवादी शामिल हैं। एफएटीएफ से बचने के लिए पाकिस्तान ने टीआरएफ को खड़ा किया। अब्बास शेख नाम के आतंकी को टीआरएफ की कमान दी गई। टीआरएफ स्थानीय बदमाशों से मिलकर टारगेट किलिंग करा रहा है। जी हां, जो लोकल गुंडे होते हैं उन्हें इसने शामिल किया है और उसके जरिए ये टारगेट किलिंग करा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका टीआरएफ आतंकियों को हैंडल कर रहे हैं। टीआरएफ के आतंकियों के कायर आतंकियों का बुज़दिली इसी बात से सामने आती है कि ये सुरक्षा बलों से बचने के लिए बदमाशों के जरिए हत्याएं करा रहे हैं। टीआरएफ के आकाओं ने पाकिस्तान में अपना बेस बनाया है। इन्हें खौफ है कि अगर कश्मीर की जमीन पर इनके पैर पड़े तो सुरक्षा बलों की गोली इन्हें जहन्नुम का टिकट थमा देगी। सिविलियन किलिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको 4-5 ग्रुप बनाने हैं, 2-2 टेरर, 3-3 टेररिस्ट के, पिस्टल हाथ में देनी है, ग्रेनेड देना है और ये करवाइए। जो आईएसआई का एम है वो अचीव करते हैं, वो कि लोगों में खौफ, लोगों के मन में डर, और इससे वो एक तो ये कि 370 के बाद हालात नॉर्मल हो गए तो उसको ये चीज डिस्प्यूट करती है। अहमद खालिद ये टीआरएफ के उस बुज़दिल और डरपोक आतंकवादी का नाम है जो हर आतंकी वारदात के बाद घिनौना बयान जारी करता है। अहमद खालिद और उसके जैसे बुज़दिल आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि इन आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों की हत्या के बाद कहा है कि ये शिक्षक 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल में कार्यक्रम कराते थे। इन शिक्षकों की अगुवाई में बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। ये शिक्षक श्रीनगर में राष्ट्रवाद का चेहरा थे, राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे। इन शिक्षकों की हत्या के खिलाफ बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये घाटी में राष्ट्रवादी विचारधारा पर हमला है। ये श्रीनगर में भारत का तिरंगा थामने वाले देशभक्त को डराने की साजिश है। इसलिए जरूरी है कि इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जाना चाहिए ताकि कश्मीर में अहमद खालिद और उसके जैसे कायर आतंकवादी फिर किसी राष्ट्रवादी और देशभक्त पर नजर उठाने से भी डरे। 25 साल बाद आतंक और दहशत की आग में झुलसने के बाद कश्मीर का आम आदमी भी इन दहशतगर्दों से आजादी चाहता है। इसलिए कश्मीर में दहशतगर्दों को चुनौती भी मिल रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकवादियों के खिलाफ लोगों ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाला। यह प्रोटेस्ट इसलिए खास है क्योंकि लाल चौक पर आतंकवादियों के डर से लोग बोलने से भी डरते थे। उसी लाल चौक पर लोगों ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट के जरिए आतंकवादियों को चुनौती दी, आतंक को चुनौती दी और सवाल पूछा कि आखिर कब तक कश्मीर में दहशत का ये दौर जारी रहेगा। मक्खन लाल को मारा गया जो यहाँ पे एक मेडिकल कैंप चलाते थे, मेडिकल शॉप चलाते थे। उनको मतलब इतनी बेदर्दी से मारा गया, क्यों मारा गया? हम पाकिस्तान को भी वार्न करते हैं कि यहाँ पे जो बेतहाशा किलिंग हो रही है, इनोसेंट किलिंग हो रही है, इसको बंद कर दो। ये जो कत्ल इन्होंने किया है कल, ये खाली इन्होंने कश्मीरी पंडित का कत्ल नहीं किया है, पूरी कश्मीरियत का कत्ल किया है। वो एजेंसी करवा रही है कितना फर्ज वो कौम कि ये यहाँ पर कभी हालत ठीक ना हो, लेकिन यहाँ पर अमन यहाँ पर है, पीस है, ये दिखाई देता है। लेकिन उनको अब खटकता है कि पीस हम होने नहीं देंगे, वो 90 की वो भाषा हम करेंगे, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। तो कायर बुज़दिल आतंकवादियों ने मजहब देखकर, आई कार्ड देखकर चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या की। इसीलिए आज जरूरी है कि इनके खिलाफ कश्मीर के आवाम आवाज उठाए। देश में इस टारगेट किलिंग का विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गजों ने इस कायराना आतंकी वारदात पर गुस्सा जताया। तो लगातार ये तस्वीरें बताती हैं और दिखाती हैं कि किस तरीके से कश्मीर में लगातार आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित वहां पर पहुंच रहे हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको किसी भी तरीके से वहां से बेदखल किया जाए। और कोशिश लगातार उनकी यही है कि 90 के दशक में जो हुआ वही हालात फिर से पैदा किए जाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।